वेलकम एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एमएस फाउंडेशन एजुकेशन चैनल में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। बिना टाइम लॉस किए हम आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम कर्व्ड मिरर। ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड। यह एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल मिरर है, जिसको हम कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं। कर्व्ड मिरर जो बेसिकली होता है वो टू टाइप्स का होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है। कॉनकेव में फोकस जो होता है, जिधर से लाइट आए उधर उसी और उसका फोकस होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसी ओर होता है। मगर अगर हम कॉन्वेक्स में देखें तो जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके अपोजिट साइड में उसका फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है। चलिए, इतना लाइन क्लियर है। उसके बाद एक सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है, इसको आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आपका ऑब्जेक्टिव व्यू से लिखा गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। जो समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि बहुत इजी भाषा में समझ में आ ही जाएगा। तो आप समझ नहीं आता है अगर, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी चर्चा कर दूंगा। अब पढ़ते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर में अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो फोकस से पास करता है। ओके। और कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस साइड। एंड हम एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं। इस साइड फोकस, इधर हम एक कल्पना करते हैं कि मेरा जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो इधर लाइट गया उसका एक इमेज बनेगा इधर। ठीक है। और रूल 2, कॉनकेव मिरर में ये तो पता चल गया, ये भी पता चल गया। कॉनकेव मिरर में अगर रूल 2 जो है, कॉनकेव मिरर में रूल 2 जो है, अगर फोकस से गुजरे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। ठीक इसके अपोजिट सरफेस पे फॉल करे, कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पे अगर फॉल करे तो पैरेलल चला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है। फिर रूल नंबर 3, कॉनकेव मिरर में अगर सेंटर और कर्वेचर से जो लाइट पास करता है और किसी सरफेस से टकरा, जैसे कॉनकेव मिरर में सरफेस इस सरफेस से टकराया तो फिर उसी डायरेक्शन से उस इधर से पास किया तो उसके उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी वही काम है, जिधर से आया उधर से ही चला गया। मीन्स अगर इसको हम अच्छा से देखें थर्ड रूल को, तो ये है कॉनकेव मिरर। वेट, ये है कॉनकेव मिरर। ओके। ये फोकल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब इधर से लाइट आता है ना और इस सरफेस से टकराए तो फिर इसी डायरेक्शन में, इधर से लाइट आया फिर इसी डायरेक्शन में चला जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर में जब लाइट, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो जाता है, मैंने बता दिया पहले ही, और फोकल यहाँ पे होता है। जब लाइट यहाँ आए, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आया फिर इसी डायरेक्शन से
वापस चला जाएगा। इतना समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है। साइन कन्वेंशन, सभी डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है साइन कन्वेंशन में वो पोल से किया जाता है, ठीक है। और डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करें टेकन एज पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव लेंगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो तो नेगेटिव ले लेंगे। ओके। थर्ड, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो होता है वो पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे होता है बिलो होता है उसको हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। सेम साइन कन्वेंशन ऑल्सो वैलिड फॉर लेंस, लेंस के लिए भी ये साइन कन्वेंशन वैलिड है, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत ईजी है, आप ये रूल पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये कुछ मैंने आपको दे दिया है, इससे आप न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल बनेगा, साइन कन्वेंशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको एक बार देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में, रियल इमेज हो तो नेगेटिव हो जाता है, वर्चुअल इमेज हो नेगेटिव हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर में नेगेटिव। मतलब इससे हम जान सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो नेगेटिव ऑलवेज होता है, क्योंकि कॉनकेव हो ऑब्जेक्ट हम इसी साइड लेते हैं, कॉन्वेक्स हो ऑब्जेक्ट हम इसी साइड लेते हैं, तो ये साइड नेगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज, रियल इमेज अगर बने तो नेगेटिव हो जाता है, वर्चुअल इमेज बने तो पॉजिटिव हो जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव बनता है। तो ऐसे ही सब पॉइंट्स है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, न्यूमेरिकल बहुत ईजी से बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये सब पॉइंट्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इसको आप एक बार नोट डाउन करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब चर्चा करें तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आए, ठीक है। ये सम पॉइंट्स है, इसको मैं समझा देता हूँ। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, as the object moves away from the mirror, image becomes smaller and moves closer to the focus. Means एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में बोला है द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट जब यहाँ रहता है इससे दूर जाता है तो इसका जो इमेज हो जाता है वो छोटा बनते जाता है, ठीक, स्मॉल बनते जाता है, और ये फोकल लेंथ के नज़दीक आता है, फोकस के जो है वो नज़दीक आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर डू नॉट शो क्रोमेटिक एबरेशन, जो मिरर की वजह से इमेज बनता है वो क्रोमेटिक एबरेशन शो नहीं करता है। क्रोमेटिक एबरेशन है वो ह्यूमन आई डिफेक्ट ऑफ आई में, वो आगे चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस इज इट्स फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का, वो फोकल लेंथ के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन कॉनकेव मिरर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज 0 व्हेन u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2f। अब इसको समझते हैं बहुत ईजी वे से। एक हम ले कॉनकेव मिरर, ठीक, बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल एंड इट्स रियल इमेज,
तो हम जानते हैं मिनिमम डिस्टेंस जो होता है रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज के बीच वो 0 होता है, इसमें बोल रहा है तो सी पर ही होगा। ठीक है, सी जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है इसका लेंथ, तो एफ यहाँ होता है अगर, तो ये 2f के बराबर हो गया, r इक्वल टू 2f। एक रिलेशन भी आता है जो हम प्रूव करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, जो यहाँ पे जब इक्वल इमेज बनेगा यहाँ पे और डिस्टेंस क्या होगा 0, तो u भी 2f के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट्स मुझे आशा होगी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।